आज के शो में। शाहजेब कत्ल केस, शाहरुख जतोई की सजा खत्म। दहशतगर्दी की दफात खत्म, क्या मुल्जिमान की जल्द रिहाई। मुकदमा सेशन अदालत के सुपुर्द, कानूनी पेचीदगियां क्या। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम केस जिसका चर्चा आप कहें जी मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत दिन तक रहा, और इसके हवाले से क्या इंसाफ होगा या नहीं होगा, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे नहीं होंगे। ये जो लड़का बिल्कुल यूनिवर्सिटी का 12 दिसंबर 2012 को, दिसंबर 2012 में जिस वक्त शाहरुख जतोई ने जिसको मुबैना तौर पर कत्ल किया, क्योंकि अभी तक तो ये केस चल रहा है, ट्रायल में है। इस पूरे मामले से लेकर जब कहा गया जी कि किसी ने शाहरुख जतोई के ग्रुप में से किसी ने इसकी बहन को छेड़ा, जिसके जवाब में ये निकला बाहर गया, जहां जाकर इसको फायरिंग कर इसको जो है इस वक्त हलाक किया गया, गोलियों से इसको हलाक किया गया। इंतहाई अंदोलनाक वाक़या। मैंने जिस तरह कहा कि ये पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया सब जगह छाया रहा, और कल एक अहम मोड़ इस केस में आया, अहम तरीन मोड़ इस केस में आया, और इसका चर्चा एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान में उठा। और ये अहम मोड़ क्या आया, ये आपको एक फैसले की सूरत में मैं दिखाता हूं, क्योंकि मोहतरम जजेस ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ये फैसला दिया, जिस डिविजनल बेंच के फैसले के मुताबिक जो दफा 6 है, सेक्शन 6 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, ATA लॉज का, यानी इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन का जो सेक्शन 6 है, उसका इतलाक होता है या नहीं होता। यानी ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि इससे पहले कहा गया जी कि ये जब वाकया हुआ डिफेंस में, क्लिफ्टन में, तो इस इलाके के जो रिहायशी थे उन पर खौफ तारी हुआ, एक उनके अंदर एक बेचारगी का एहसास हुआ, एक एहसास हुआ कि कभी भी कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, किसी का बेटा आकर उन पर फायरिंग कर सकता है, उनके घर वालों को छेड़कर उन पर हमला कर सकता है। तो क्या ये दहशतगर्दी है या जुमरे में आती है या नहीं आती, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। और इस फैसले के अंदर वारिस अली केस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया, और कहा गया कि वारिस अली केस के अंदर उस फायरिंग के वाक़े को गुजरावाला में कहा गया जी कि वो दहशतगर्दी नहीं है, वो एक पर्सनल वेंडेटा, और इसी तरह से ये भी एक जाती दुश्मनी का वाकया था, जिस बिना पर शाहरुख जतोई मुल्जिम सिराज तालपुर ने मुबैना तौर पर मारा, इस वक्त गोलियों से हलाक किया शाहजेब खान को। तो ये पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल इस वक्त क्राइम, या आप कहें जी कि जाती दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ, दहशतगर्दी इसको करार ना दिया जाए। बड़ा अहम पहलू है, बड़ा अहम मोड़ है इस केस का। ये आप यानी बड़ा अहम मोड़ केस का है, और इस पर कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। कोई इस वक्त कहता है जी कि इस मामले को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ को सुमोटो लेना चाहिए, मोहतरम चीफ को फौरन सुमोटो लेना चाहिए इस मामले का, आखिर क्या हो रहा है, क्या तकाजे इंसाफ के पूरे हो रहे नहीं हो रहे। मामला सेशन कोर्ट की तरफ जाएगा, जहां जो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसके मामलात भी जांच पड़ताल उनकी होगी। जो कंप्लेनेंट के काउंसिल हैं महबूब आलम रिजवी साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट कल आई सामने। मैं वकीला की गुफ्तगू पहले सुनवाऊं, फिर फैमिली की गुफ्तगू सुनवाता हूं, और आज इस केस के डिटेल में जाकर, तह तक जाकर समझेंगे कि आखिर इस केस की सिमत अब क्या है, क्या बड़ी जल्दी शाहरुख जतोई रिहा होने जा रहा है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। पहले सुने कि काउंसिल जो कंप्लेनेंट है उसके काउंसिल क्या कहता है महबूब आलम रिजवी, जरा सुने। सज़ा जो है कलअदम इस वजह से हुई है कि अदालत ने यह कहा कि ये इंसाद दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा जो है इसमें पहले से डिसाइड हो चुके हैं, जब आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो इस वजह से ये ज़्यादा मुनासिब है कि वहीं पर जाए और फिर वो कंप्रोमाइज़ को मेरिट पर देखें। तो वो उसकी जांच भी करेंगे और उसको मेरिट पर भी देखेंगे, ताकि ये कंप्रोमाइज़ इफेक्टिव है या नहीं है, और अगर कंप्रोमाइज़ इफेक्टिव नहीं है तो उसका फिर ट्रायल करें। तो ये भी तय होगा कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कॉम्प्रोमाइज के बारे में जो बातें हैं वो बड़ा सुनना जरूरी है आपका, इससे पहले कि हम बाकायदा पैनल की तरफ जाएं अपने, और इस पर टेक्निकल आपको राय भी सुनाएं लोगों की, क्या कहते हैं माहिर कानून और दिफाई तज़-ए-निगार भी सूरत हाल पर,
कि जो कॉम्प्रोमाइज है उस बारे में कहा गया जी कि शायद 27 करोड़ रुपए की रकम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इमिग्रेशन, 500 गज का घर यहाँ पे, मतलब ये वो बात है जो दियत या फिर कॉम्प्रोमाइज की सूरत के अंदर इस फैमिली को जो है इस पर दिया गया। ये भी एक सामने बात आई कि ये तमाम मुआहदे हुए, अब इस मुआहदे को भी देखा जाएगा, परखा जाएगा। जिस तरह अभी आपने सुना कि जो काउंसिल है कंप्लेनेंट के, वो कहते हैं कि इस मामले को देखा जाएगा कि आखिरकार ये जो कॉम्प्रोमाइज तो उस वक्त जब हुआ कि हमने कहा जी टेररिज्म है, अब ये पर्सनल क्राइम अगर है, पर्सनल दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ है, पर्सनल वेंडेटा की बुनियाद पर हुआ है, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज अब इफेक्टिव है या नहीं है, ये भी देखा जाएगा। फैमिली की तरफ से जरा सुन लें, ये भी जरूरी है क्योंकि जो पहले कहा गया, और ये मैं अब आगे जाके बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। जरा फैमिली, वालदा ने गुफ्तगू करी थी उस जमाने में, तो औरंगजेब खान साहब जो डीएसपी थे, जो फादर थे शाहजेब के, वो भी सामने मीडिया पे कई बार आते थे। उनकी वालदा की गुफ्तगू सुने जरा, वो क्या कहती थी पहले। माफ़ी तो अल्लाह ताला के हुजूर वो मांगें तो अल्लाह ताला शायद हमारे दिल में डालें। बेशक हमें हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी हमारी उनसे है नहीं, तो अगर अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला तो हो सकता है सिर्फ हम अल्लाह की ताला के नाम पे, अल्लाह की ज़ात के नाम पे कोई डील नहीं कि दूसरे पैसे वाले अपने पैसे की एवज पे एक दूसरे को सज़ा ना दें, इस तरह कत्ल ना करें। हम ऐसा कुछ नहीं फैसला लेंगे जिससे लोगों को तकलीफ पहुँचे। हम सिर्फ अल्लाह के नाम पे जो करेंगे वो करेंगे। अब अलमिया ये जी कि स्टेट प्रोसिक्यूटर के बारे में कल फैसल सिद्दीकी साहब जो साबिक वकील हैं शाहजेब खान के, वो कह रहे थे कि स्टेट प्रोसिक्यूटर ने अक्यूज्ड का साथ दिया। हैरान कुन बात, मतलब ये आप बात अगर सुन रहे कि वो फैसल सिद्दीकी, अब वो उनकी बात में कितनी हकीकत है, वो अभी एक फ्लाइट में है, हमारे साथ होते वरना प्रोग्राम है। फैसल सिद्दीकी जो साबिक वकील है शाहजेब खान के, वो कहते हैं स्टेट प्रोसिक्यूटर ने साथ दिया अक्यूज्ड का। वो कहते हैं फैमिली इस वक्त है नहीं कि वो प्ली करे, फैमिली भी चली गई यहाँ से, नहीं है इस वक्त, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा। तो अब कौन इस केस को प्ली करेगा, यानी कौन इसको प्लीड करेगा, कौन परसू करेगा इस मामले को, आखिर होने क्या जा रहा है, आखिर रिहाई होने जा रही है। सोशल मीडिया पे बड़ा शोर है, बड़ा अहम तरीन मामला है। तो पहले बात लेफ्ट रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, सीनियर तज़्ज़िया-निगार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में। कुछ ही देर में हमारे साथ जनाब बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब भी होंगे, उनसे ही बात होगी। पहले जनरल मुस्तफा साहब आपसे पूछना चाहेंगे, आपको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, ये दहशतगर्दी की दफात और फिर एंटी टेररिज्म लॉज और इसके अलावा पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल क्राइम, ये मामला आखिरकार क्या ये पर्सनल दुश्मनी है, ये क्या है, किस तरह आपने देखा इस फैसले को, इस टर्न अराउंड और इस अहम तरीन मोड़ को इस केस में कैसे देखा जनरल साहब? देखिए, ये ताकत का घमंड और पैसे का घमंड का खुला इस्तेमाल और उसके नतीजे में एक बच्चे का कत्ल है ये। वरना जिस तरह मैं भी सुन रहा था, उनकी वालदा भी कह रही थी, जब ये केस हुआ उस वक्त भी मैं सुनता रहा हूँ, तो दुश्मनी तो इनकी कोई नहीं थी। ये जिसने कत्ल किया है जतोई के साहब के बेटे ने, वो शायद बहुत बड़े लोग हैं, सुना है कि उनकी पहुँच बहुत ज़्यादा है, पैसे वाले ने बहुत दिया है उनको। तो उसके नतीजे में ये जो आज कुछ हुआ है, मैं इससे हैरान नहीं हूँ। दुख मुझे ज़रूर है, हैरान नहीं हूँ। मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे मुकदमात से भरी पड़ी है जहाँ पे कत्ल गारत, खून, लोगों से ज़बरदस्ती माफ़ करा दिए गए और उनको मजबूर कर दिया गया कि वो सुलह पर आमादा हों, और उसके बाद जो हालात हुए, मकतूल के वर्सा को पूछने वाला कभी कोई नहीं हुआ। जी, लाहौर में चंद साल पहले दिन दिहाड़े शाम को एक बच्चा कत्ल हो गया और उसकी माँ ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दुहाई दी कि मैं इस केस को फॉलो नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी जवान बच्चियां हैं, मैं उनका मुस्तकबिल तारीख नहीं कर सकती। जी, मैं समझता हूँ हमारे माशरे पर बहसीत कौम एक बहुत बड़ा तमाचा था उस माँ की जो फरियाद थी। और अब ये जो हुआ है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये जो जतोई साहब का बेटा है ये रिहा हो जाएगा और ये केस ख़त्म हो जाएगा, मुझे इसमें शक नहीं है कोई भी। जिस तरीके से पहले भी ऐसे होता रहा है, बहुत बड़े वकील हैं इनके, जो हमारे चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, तो जब वो इसको एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे कि स्टेज पे जब वो फॉलो कर रहे हैं तो कोई वजह तो है जो फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कतई नज़र इसके कि क्या इसका नतीजा होगा, मैं बहसीत मजमूई एक मुआशरे के हिस्से के मैं शर्मिंदा हूँ। आज इसलिए शर्मिंदा हूँ कि जो कानून जिस मुआशरे से उठ जाता है और जहाँ पे इस किस्म के ताकत और पैसे का जो ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाता है और सारे मामले उसी तरह तय होते हैं, तो फिर इस मुआशरे का जो मुस्तकबिल है वो कुछ ज़्यादा देर ज़्यादा दरख्शां नहीं है, ज़्यादा ताबनाक नहीं हो सकता। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है, हमारे तारीख के जो अवराक हैं बड़े पड़े हैं,
और मैं इतना मुसलमान तो ज़्यादा पक्का नहीं हूँ, ना मेरा आलिम दीन होने का दावा है जी, लेकिन कुरान को जहाँ तक मैं समझा हूँ, कुरान के जो कसस कुरान है उनका जो निचोड़ है कि दुनिया में कौमें तबाह क्यों हुई, जो सोसाइटीज़ थी वो क्यों तबाह कर दी गई, जब सोशल जस्टिस या जस्टिस ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस कौम को तबाही से बचाने अल्लाह ताला का मौजज़ा ही है कि हो सकता है, क्योंकि ये क़वानीन तो तय हैं और इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको ये हमारे बड़े बड़े ताकतवर सियासतदान चेंज नहीं कर सकते, बड़े बड़े जो हमारे दौलतमंद लोग हैं वो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमने अपना आप को सुधारा ना तो ये जिस तरीके से ये बच्चा है इसका खून का किसी को पता नहीं चलेगा कौन क्या हुआ, किसने किया, दुश्मनी तो थी नहीं, जो मैंने पहले कहा, आपको घमंड था जो आपने देखा, उम्मीद कमी नजर आती है, इस्तेमाल है जो आप देख रहे हैं। जी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में कोई उम्मीद नजर नहीं आती जी, ये तौर पे हकायक है, नजर नहीं आती कि इंसाफ, अच्छा जी जो इंसाफ होगा मुझे इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। अब यही सूरत हाल है। जैसा अब ये आपको जो नजर आ रहा है, शायद ये इस पर जो करोड़ों लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, उनको भी शायद यही उनके ख्यालात हैं जो आप बिल्कुल उसकी तर्जुमानी करते हुए आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, यही सूरत हाल है। अब कानूनी तौर पर क्या नुक्ता नजर है, क्या पहलू हैं, ये भी हम समझेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब साथ हैं, कानूनी माहिरीन भी साथ, सियासी नुक्ता नजर, यानी हर पहलू से इस केस को आगे जाएंगे, तह में इसकी जाकर, और आपको बताएंगे कि कुछ साल कबल क्या इस वक्त मामला अदालत में फैसले की सूरत में आए थे, ये भी दिखाएंगे। और यानी जो जिसको दियत कहा जा रहा है या कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा है, उस मुआहदे के अहम तरीन नुकात क्या थे, ये भी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, सैफान खान आपके साथ मौजूद, और हमने इस ब्रेक से पहले आपको बताया जी कि क्या क्या इस हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड बताया इस पूरे केस का, यानी कहां से मामला शुरू हुआ, किस तरह आगे गया। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जून 2013 में सजा होने के बाद हम यानी इस मामले को जो अपील की सूरत में सिंध हाई कोर्ट लेके आया गया, अब डिविजनल बेंच के फैसले के मुताबिक ये एक पर्सनल दुश्मनी, एक जाती दुश्मनी की बुनियाद पर जुर्म हुआ। इसको इंसदाद दहशतगर्दी के सेक्शन 6 के तहत, सेक्शन 6 जो इंतहाई अहम होता है, उसके तहत इसको परखा जाए, इस मामले को आगे चलाया जाए, जुमरे में देखा जाए या नहीं देखा जाए। ये बड़ा अहम मामला, बड़ा अहम सवाल है। सेशन कोर्ट की तरफ बात जाएगी, वो इस बात का अंदाजा लगाएगी कॉम्प्रोमाइज जो हुआ था उसको भी असर नौ देखा जाएगा, असर नौ समात होगी, असर नौ समात होगी पूरे केस की। ये सारे अहम तरीन मामला, अहम तरीन मोड़ इस पूरे केस में आखिर मामला जा किस तरफ रहा है। बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब सीनियर कानूनदान हैं और अहम तरीन मामला इस तरह के केसेस टेकअप करते हैं, हमारे साथ कराची में मौजूद हैं, और हमारे साथ जनरल हेड गुलाम मुस्तफा साहब लाहौर में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट्स, फेसबुक, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या इस केस में। क्या मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, आपको खुद पता है क्या हुआ, क्या मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं क्या हुआ है, क्या हुआ है इस केस में। वैसा जनाब, बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में इस्लामिक लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनको कहते थे हदूद ऑर्डिनेंस। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अच्छा, कज़फ़ का कानून और प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस, और इसी तरह कसास एंड दियत ऑर्डिनेंस, तो ये हमारा इस्लाम का कानून है, इसमें कोई मैन मेड लॉ नहीं है। तो इस्लाम में ये है कि अगर कत्ल हो जाए, कत्ल अमद, तो उसमें जो मरने वाले के वरसा हैं वो उस कत्ल को कसास माफ़ कर सकते हैं, दियत चाहें तो वो भी माफ़ कर सकते हैं, ना चाहें तो दियत अदा करनी पड़ती है कातिल को। और अगर कोई नाबालग बच्चे हैं मकतूल के, तो जो उसका गार्जियन होता है उसको वली कहते हैं, वली उनके बिहाफ के ऊपर कसास तो माफ़ कर सकता है, लेकिन दियत माफ़ करने का उसको इख्तियार नहीं है। तो उनके हिस्से की जो नाबालग बच्चे हैं, दियत नाजर ऑफ द कोर्ट के पास अदालत में जमा होती है जी। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये जो फैसला भी आया है सर, इसमें तो ये जो सेक्शन 6 है एंटी टेररिज्म लॉज का, इसका इतलाक होता है नहीं होता, ये दहशतगर्दी नहीं थी, हम सब जानते हैं सर। ये अब जब डिफेंस में, जब क्लिफ्टन में ये हुआ, जब जिस तरह से ये सब कुछ हुआ इस पूरे इलाके में,
क्या खौफ और रास नहीं फैला? वैसा आपका घर आपकी रहायश की, आपको लगता है कोई अगर गाड़ी में जाके किसी को फॉलो, किसी की बहन को छेड़े और फिर जाके अगर वो जाए और उसे रास्ते में मार दिया जाए, तो भाई साहब ये खौफ हरास दहशत फैलाने के लिए क्या ये उस जुमरे में आता है या नहीं आता? मैं बड़ा नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सर देखिए, हम तो इस मामले में काफी छोटे आदमी हैं। उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जो कि बड़े चैंपियन जज थे, उन्होंने खुद ये 100 मोटो नोटिस लेके इसमें सेक्शन 7 जो है वो ऐड करवाया था। तो अगर उनकी सवाबदीद में ये सेक्शन 7 का केस है, तो फिर हमारा ये कहना कि नहीं है, मतलब वो तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। देखें, जो सेक्शन 6 है वो यही कहता है कि ऐसे तमाम इक़दामात या ब्रूटल मर्डर या कोई बम चलाना या वो जिससे अवाम में इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा हो, जिसमें अवाम में खौफ व हरास पैदा हो, जिसमें घरों में बैठे हुए लोग दहल जाएं, जिससे लोग सड़कों पर निकलते हुए डरते हों, तो वो जो है ये सेक्शन 6 के ज़ुमरे में आता है, जो कि सेक्शन 7 के तहत पनिशेबल है। और उसके में भी मर्डर, उसमें मौत की सजा है। ये तो आपने बताया इंटरप्रिटेशन। सर अब क्या होगा? यानी अब फैमिली जो है इस वक्त कॉम्प्रोमाइज ये दिया, जिसका आपने तारीखी पस मंजर और मजहबी पस मंजर बता दिया है, तो वो तो अब केस को नहीं प्ली करती ना आगे। मतलब वो इस केस को जो अब फैसला सिंध हाई कोर्ट का हुआ है मौजूद जजेस का, वो सजा कलअदम हुई, मामला सेशन कोर्ट में जाता है, फैमिली नहीं आके टेकअप करेगी। और स्टेट की प्रोसिक्यूशन, उसका क्या इस वक्त मामला थे? क्योंकि कल तो मैंने फैसल सिद्दीकी साहब को सुना है, जो साबिक वकील हैं इस केस में, वो तो कहते हैं स्टेट प्रोसिक्यूटर उल्टा अक्यूज की तरफ से केस लड़ रहा था। ये क्या हो रहा था भाई साहब? इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, क्या कह सकते हैं सर? नहीं ऐसा, मैं हैरान हूं, क्या स्टेट प्रोसिक्यूटर केस अक्यूज की तरफ से लड़ रहा था? ये एग्जैजरेट करके बात हो रही है, ये बड़े फैक्चुअल बात, ऐसा होता है? नहीं, ये तो बता रहे हैं कि ये ऐसा ही हुआ है वहाँ, और वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, उसके वारिस वाला केस है, उसकी रोशनी में फैसला किया गया है कि उसको उन्होंने ये कहा है कि ये एक इंडिविजुअल फाइट थी, लिहाजा ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। तो अब जाहिर है ये 2 जजों का फैसला है, अनलेस के स्टेट या मकतूल के जो लवाहकीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएं, या फिर माय लॉर्ड जस्टिस नासिर साकिब निसार साहब खुद 100 मोटो इसमें एक्शन ले लें, जिसका कि बहुत इम्कान है। क्योंकि रात को भी मैं एक टीवी चैनल पे था, तो वो उनका यही राय थी कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान, नहीं आपने 3 रस्ते बताए, आपने साकिब निसार साहब को फौरी तौर पे इसमें 100 मोटो एक्शन लेकर और इसमें टेकअप करना आपने चाहिए। 3 रास्ते बताए हुए साहब। आप कह रहे हैं एक रास्ता है कि जाके इसका सुमोटो एक्शन हो जाए, जिसके लिए हम इल्तिजा हम भी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सुमोटो हुआ जाए, मैंने इंट्रो में भी की। दूसरा आप कहते हैं कि स्टेट इसके खिलाफ अपील दायर करे। तीसरा ऑप्शन ये है जी कि जो फैमिली है वो अपील दायर करे। हाँ, मगर अब स्टेट तो बिल्कुल नहीं करेगी ना, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि स्टेट का जो वकील बता रहे थे साबिक जी, हाँ, वो बता रहे थे कि वो फैमिली भी नहीं करेगी, फैमिली का भी, फैमिली की कंप्रोमाइज हो गया, उनको पैसे मिल गए हैं। और हालांकि जो हलफनामे सुना है उन्होंने दिए हैं, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि हमने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। नहीं तो सर मैं क्या मैं जाकर या आप जाकर या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन जाकर कर सकता है इसके खिलाफ अपील? यानी किसी ऐसी सिविल ऐसी पिटिशन डाल दे, दायर कर दे, जो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल जो पार्टी नहीं है केस में, वो कर सकता है फिर जाके? सर 184 में कर दे, बिल्कुल। अच्छा, 184 में कोई भी कर सकता है। और इसमें पहले नुसरत भुट्टो केस है, उसमें मेंटेनेबिलिटी के बारे में वो कहते हैं कि भाई आप बताएं कि आपको क्या तकलीफ है, तो वो कहते हैं जी हमें ये तकलीफ है, आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है जी और हमें तकलीफ है। जल साहब आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि अभी ख्वाजा नवेद साहब ने कानूनी पहलू हम समझ रहे थे सर, ये अब आप मुझे बताएं, क्योंकि जो ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे इन्फ्लुएंशियल नहीं, मैं एनजीओ की बात ही मैं अभी ये कह रहा हूँ कि सारी लड़कियां चली जाए ना जो एनजीओ बना के रोज मोमबत्तियां जलाती हैं, वो केस लेकर सर, वो तो कानूनी मामला है ना। मैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज की बात कर रहा हूँ जनरल साहब। ये यानी ऐसी शख्सियात, ऐसे गुरोह जिनका इस वक्त माशरे में किसी भी किस्म की ताकत या ऐसी चीज रखते हैं, जैसे असला हो, उनके पास कुछ भी हो, तो सर उनके लिए क्या मैसेज है आज? मैं पहले उनका पूछूं ना कि उन लोगों को कितनी तकवीयत मिलती है, क्या होता है जब ऐसे मामला वो देखते हैं? तो जनरल साहब देखिए, मैसेज बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास लाठी है तो ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान कानून आपकी भैंस है, जिस तरीके से चाहें आप इस्तेमाल कीजिए उनको, और ये आपके जिस तरह चाहेंगे वो आपके सामने होंगे, उस तरह तस्लीम खत्म करके खड़े रहेंगे जो चाहेंगे। बल्कि अब तो देखिए हमारी कौमी असम्बली ने भी इस असूल को तस्लीम कर लिया है कि जब उन्होंने एक नाअहल शख्स को 2 दफ़ा कानून के ज़रिए अपना सरबराह मानने का फैसला कर लिया है, तो अब इसके बाद तो कोई और मैं गुंजाइश रह नहीं जाती
मैं आज मायूसी की हालत में बात कर रहा हूँ, तौर पर मुझे इतना दुख होता नहीं है, इतना मायूस मैं होता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि अपने मुआशरे की हालत के जहाँ पे टोटल ताकत और पैसे का जो राज है वो दिन ब दिन तक़वियत पकड़ रहा है, तो फिर मेरा मुआशरे और ये सोसाइटी का या बैसीत कौम एक फ़र्द होने के मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, इस कौम ने बहुत नवाजा है, मैं शर्मिंदा फील करता हूँ अपने आप को कि भाई क्या मैं इसी कौम में इसी शख्स इस का हिस्सा हूँ। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि जब कानून उठ जाएगा, जब ताकत और हैसियत और आपकी जो पोजीशन वो डिसाइड करेगी मामलात को, तो फिर अदालतों का जो रवैया है या अदालतों से हम देखते हैं, ये तो आपने 2-4 केस आपके सामने आ गए, ये रोज़ के मामलात हैं, जो गरीब लोग हैं बेचारे जो मार भी खा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी कब्ज़ा हो रहा है, उनकी इज़्ज़तें भी लूटी जा रही हैं, जानें भी ली जा रही हैं, ये रोज़ के मामलात हैं। आप कराची शहर से देहात की तरफ किसी भी चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ, पंजाब में चले जाएँ, यहाँ पे बलूचिस्तान में चले जाएँ, अवाम की हालत मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पे लोग कानून के असूल के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो एक आम शहरी का एक हक होना चाहिए, हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम जमहूरियत का राब्ते रहते हैं, लेकिन जो कानून और इसकी हुक्मरानी है हम उससे बहुत दूर हैं और बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये एक और बड़ा वाज़े मिसाल है हमारे सामने। देखिए जिस तरीके से अभी फरमा रहे थे जस्टिस नवेद साहब, वो बड़ा वाज़े था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उससे आपके इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन उनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं था इस केस में, उन्होंने जब इसको सो मोटो लेकर इसको टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर कर दिया था, तो आज वो क्या मारूजी हालात है तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी एक कोर्ट ने फैसला किया कि ये टेररिस्ट एक्ट में नहीं आता। जब उसकी माँ कह रही है सामने रो कर कि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, तो कैसे उसको जाती दुश्मनी बना दिया गया। एक ब्रेक का वक्त है, तो इस ब्रेक के बाद आके आपसे इस बात करते हैं, लेकिन मैं इसमें शेर सुन रहा हूं ब्रेक में जाने से पहले के बाद शेर क्यों ब्रेक लेनी है फौरी तौर पे। मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर हम नहीं, लेकिन जो स्टेट प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का किरदार रहा है इस पूरे केस में, ये हम आपके सामने बेनकाब करेंगे। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और अहम पहलू आपके सामने रखेंगे, उजागर करेंगे। इस केस का अहम तरीन पहलू है, इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, एक दहशतगर्दी का वाक़या इस्लामाबाद में, और इसके मजीद पहलू आप न्यूज़ में सुन रहे थे, लेकिन ये भी इंतहाई संगीन वाक़या जो शाज़ेब खान के साथ हुआ, और इसका जो पहलू जिसको आज हम रख रहे हैं, जो मोड़ आया इस केस में, इस पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ये मामला जा किस तरफ रहा आखिरकार, इसकी वजह से क्या ये दहशतगर्दी थी, ये भी ये नहीं थी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक बड़ा अहम पहलू जो मैं कह रहा था प्रोग्राम में बताना है जी, वो शाज़ेब खान के मुबैना कातिल शाहरुख जतोई को वो सहूलियात मुयस्सर होना जेल के अंदर, वो सहूलियात मुयस्सर होना, यानी जिसके बारे में बाकायदा फुटेजेस की सूरत में और मुख्तलिफ ज़राए से हमें पता चला, जो सहूलियात जेल में मुयस्सर थी, जिसके बारे में जब IG प्रिजन से पूछा गया तो उन्होंने कहा क्योंकि मैंने फुटेज या फोटो खुद नहीं देखी है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये सही है या गलत है। और यहाँ तक भी बातें आई जी कि रात में ये तक अलाउ था कि आइसक्रीम खाने के लिए अगर बाहर जाना है तो आमदोरफ्त जो थी उसकी मुमकिन थी। अब ये तमाम बातें सुनने के बाद आदमी सोचता है कि आखिरकार क्या हो रहा था। भाई नवीद साहब, आपको शेर भी सुना रहे थे क्या इस मामले के ऊपर? नहीं, वो हमारे जनरल जो हालात बयान कर रहे थे, तो मैंने कहा कि उसमें वो था कि तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम। और एक दूसरा भी था कि हटा दो मेरे सामने से ये दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। वो जनरल साहब की बातों से मैं अखज़ कर रहा था। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जनरल साहब, आप ये जो बात है कि जेल के अंदर सहूलियात का मुयस्सर होना, ये तमाम चीज़ें, और अब जो हंसता हुआ चेहरा, अल्लाह ताला खुशी सबको दे, सबको खुश रखे, लेकिन जिस तरह से वो एक जो विक्ट्री का साइन बनाना गिरफ्तारी के बाद, जिस तरीके से कंडक्ट रहा है शाहरुख जतोई का इस पूरे मामले में, मैं क्यों कहूँगा मुजरिम है, अभी मुल्जिम है, साबित होने मामला आगे ATC में तो खैर साबित हो गए, अब दोबारा रीट्रायल होना है मामले का। तो ये जनरल साहब आपको क्या लगता है, ये जो पूरा कंडक्ट है, क्या इज ही बिकमिंग अ न्यू पॉलिटिशियन इन सिंध, क्या है ये मामला, क्या लग रहा है देखकर आपको? जी, बैरिस्टर साहब के जो अशार हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक आज के हालात पे ये सही आते हैं बात।
देखिए वो सियासतदान ऑलरेडी है, वो इस मुल्क का बड़ा आदमी है, हमें ये मानना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि यही नहीं, इस किस्म के और बहुत से हमारे जो चश्म चराग हैं बड़े घरानों के, जो शायद इस किस्म के वारदात में मुलव्वस ना हो, लेकिन दूसरी तरीके से वो सब जानते हैं